जिस जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बात हो रही है, उनके बयान के बाद देश में कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बने और इतनी तेजी से फैले। आज उन्हीं सीजीआई साहब के सामने जब कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ा एक जनहित याचिका पहुंचा तो उन्होंने क्या कहा, उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस पर भी करेंगे न्यूज रूम के इस अंक में उपेंद्र के साथ कि जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे को अगर कॉकरोच जनता पार्टी जैसा कोई वैकल्पिक सोशल मीडिया हैंडल उठाता है, तो पत्रकारों का एक धड़ा उठाने की कोशिश करता है, तो या विपक्ष का कोई नेता उस मुद्दे को एड्रेस करने की कोशिश करता है, तो उसे तुरंत एंटी नेशनल जोड़ने की, जो एंटी नेशनल माफ करिएगा बना देने की और साबित करने की जो हड़बड़ी है, उसके क्या मतलब है। इसी चर्चा के केंद्र में हम लाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम जो बार बार बढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। अभी जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो उसके पहले भी आज सुबह ही खबर आई है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। उपेंद्र, सबसे पहले तो अपने दर्शक को ये बताते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी, माफ करिएगा, उनका ट्विटर अकाउंट है जो पहले वाला था? हाँ, ब्लॉक हो गया? ब्लॉक है, अभी ब्लॉक। और एक्स अकाउंट पहले ही ब्लॉक हो गया था? ठीक है। और उनकी वेबसाइट वो हो गई है, हटा दी गई है। हाँ, हटा दी गई है, मान लीजिए कोई भी ब्लॉक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी जिसे अभिजीत ने बनाया था, उसकी वेबसाइट हैक कर ली गई है। हाँ, उसकी वेबसाइट हैक हो गई है। उसका एक्स अकाउंट पहले ही बंद कर दिया गया था और इंस्टाग्राम अकाउंट भी उसका बंद हो गया। तो सोशल मीडिया से फिलहाल इसको हटा दिया गया है, वैकल्पिक अकाउंट वो बना रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच युवाओं को कहा नहीं कहा, चूंकि वो सफाई दे चुके हैं। अगर युवाओं का एक वर्ग नाराज है, गुस्से में है, वो कुछ मुद्दों की तरफ नेताओं का ध्यान दिलाना चाहते हैं, सरकारों का ध्यान दिलाना चाहते हैं, तो उन मुद्दों को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि मतलब आईबी की रिपोर्ट का हवाला ले करके और कानून व्यवस्था और देश की अखंडता टूट सकती है उसका हवाला दे करके उसको बंद करा देने की ज़रूरत है। देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में क्या सही होना चाहिए? देखिए, किसी भी देश में, सिर्फ डेमोक्रेटिक देश में नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई, हम कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी हो, हम कह रहे हैं कि राजतंत्री हो। राजतंत्र में हमने पहले भी देखा था कि कहीं से कुछ अव्यवस्था की या कुछ असंतुष्टि की आवाज उठती थी तो राजा वहां जाता था, मिलता था लोगों से। ये तो भले डेमोक्रेसी है, ये किताबों वाले राजा की बात है। आजकल के राजा ऐसा नहीं होता, तभी जनता विद्रोह करती है। आज तो डेमोक्रेसी है। आप सोचिए, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है। अब लोग अगर अव्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं तो आप उसको, बहुत आसान हो गया है बीजेपी और जो सत्ता में बैठी पार्टी है, किसी को भी एंटी नेशनल बोल देने का। ये देशद्रोही है, किसी को भी। यही एकलौते देश में है जो देश के लिए लड़ रहे हैं, गरीबों की भला के लिए लड़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगे कर रहे हैं, लोग दबाव में हैं, महंगाई बढ़ रही है, पड़ोसी मुल्कों में पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये जनहित के लिए, ये राष्ट्रहित के लिए कर रहे हैं कि अमीरों का खजाना भर रहे हैं और गरीबों पे भार डाल रहे हैं। आप देखिए, कॉकरोच पे हम आएंगे, उससे पहले पहुंच जाते हैं पेट्रोल डीजल, जिसका आपने जिक्र किया। पेट्रोल डीजल के क्या हालात हैं? पेट्रोल डीजल लगातार पिछले 10 दिन में 4 बार डोज दे दी जा चुकी है। 4 बार डोज हो गया। पहली डोज आप कह रहे हैं, मतलब दाम बढ़ा है, दाम बढ़ा हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, दाम बढ़ा दिया गया है। अगर हो तो वो लिस्ट हम लगा सकते हैं। ये चौथी डोज, ये चौथी डोज थी। आज कुल मिला के करीब 8 रुपए के आसपास दाम पेट्रोल डीजल के बढ़ गए। आज मार्केट में आया कि आज क्रूड ऑयल के दाम घटे, फिर क्यों बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम? तो क्या ये पिछले नुकसान की भरपाई कर रही है कंपनी? हाँ, अब यही सवाल है, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा पूरे देश भर में कि पिछली कंपनियां नुकसान की भरपाई कर रही हैं। हम पिछले क्वार्टर, यानी कि अभी मई चल रहा, फर्स्ट क्वार्टर जो था, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का चौथा क्वार्टर, जो कहा जाता है जनवरी से लेके मार्च तक, इसी साल 2026 के जनवरी से लेके मार्च तक का आप देखेंगे तो इस 3 महीने के ड्यूरेशन पीरियड में कंपनियों ने करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। तो आप बताइए, अब टोटल बताइए तो 77,000 करोड़ रुपए कमाई है। पिछले के क्वार्टर के मुकाबले आप देखें तो 41% ज्यादा मुनाफा कमाया है। ये आंकड़े हैं और सरकार के आंकड़े हैं, हमारे और आपके आंकड़े नहीं है, या कोई विदेशी कंपनी ने आंकड़े जारी नहीं किया है। सरकार के आंकड़े हैं, इसी कंपनी के आंकड़े। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि आप ये कह रहे हैं कि रोज हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा था, अब तो आपके क्रूड ऑयल कम हो गए। आपने ही बता दिया कि भाई 19,000 करोड़ के हम फायदे में हैं।
तो आखिर आप बर्डन जनता पे क्यों डाल रहे हैं? दूसरी बात कि आपके पड़ोसी मुल्क देख लीजिए, बांग्लादेश हमसे अमीर है क्या? अमीर है बांग्लादेश हमसे? नहीं है, कमजोर है, फिर भी वहां आपके यहाँ से कम सस्ता पेट्रोल है। नहीं देखिए, मतलब मैं बता रहा हूं। मुझे ये लगता है, एक मिनट के लिए मैं आपको रोकता हूं अपने दर्शकों के लिए, कि अपने आस पड़ोस के देशों से जब तुलना करते हैं हम, तो बाकी तमाम पैमानों पर भी हमें तुलना करके हाँ, बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ये बात जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे ज्यादा समझ में आ रही चीज, और मैं उस पर एक बार और आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जो आंकड़ा है कि पिछली तिमाही में, पिछले क्वार्टर में तेल जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको मुनाफा हुआ है, मुनाफा, शुद्ध मुनाफा, उसके बाद ये दाम बढ़े हैं। शुद्ध मुनाफा। मान लीजिए आपने इसको बनाने में 20 रुपए खर्च किए, तो आपको इस पे मिल गए हैं 39 रुपए, तो आपको शुद्ध मुनाफा कितने रुपए हुआ? 19 रुपए का। तो 19,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है कंपनियों ने, ये अपने आप में हैरान और करने आप वाला कह है। रहे हैं कि घाटे में है। अब बताइए, अब ये स्थिति है, अब ये वीडियो कोई देख रहा है और उसके नीचे कमेंट करके बताएगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, और वो नाराजगी उसके अंदर आएगी, और कल को वो कोई सोशल मीडिया मुहिम शुरू करता है कि चलो भाई मैं अपनी बात उठाऊंगा सोशल मीडिया पे, एंटी नेशनल है वो। क्योंकि सड़कों पे निकलने की प्रथा तो खत्म हो गई है। आप सड़कों पे तो निकलते ही नहीं और निकल ही नहीं सकते, तुरंत कानून व्यवस्था का मामला हो जाता है। वो और दौर था जब हमारे नेता कहते थे कि संसद जब चुप हो जाए, मतलब सड़कें जब चुप हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। है ना, राम मनोहर लोहिया का ये कथन। तो वो चीजें तो पुरानी हो गई हम है। लोगों ने तो खुद प्रदर्शन किया है यूनिवर्सिटी के दौर तो में। मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो चीज तो हो ही नहीं, तो सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज आप नहीं उठा सकते जो हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। हाँ, अब देखिए काकरोच जनता पार्टी क्या है? पहले नैरेटिव नाराजगी है। पहले नैरेटिव सेट किया गया। आप सोचिए कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, कितना बड़ा पद है आपकी, जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, आप पूरे 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं। आप देखिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है उनका कि एक स्क्रीनशॉट डालते हैं और वो कहते हैं कि इसमें जो कॉकरोच को फॉलो करने वाले हैं वो 47% पाकिस्तानी हैं, जबकि उसको तो हम ही ने रिपोर्ट और किया हम आप दोनों ने हमने रिपोर्ट किया, हमारे दर्शक को देख सकते हैं। आपने दोनों, हम दोनों ने आके दिखाया है कि आप देखिए कि 96% भारत से इंडियन लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारतीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल 0.5% के आसपास यूएस से हैं, 0.5% के आसपास उससे ज्यादा तो कांग्रेस और बीजेपी को बाहर से फॉलो करने वाले लोग, बाहर से फॉलो करने वाले कांग्रेस बीजेपी के। तो आप देखिए कि आपका नेतृत्व क्या है, और बीजेपी के लीडर आते हैं। मैंने एक कल आपको भेजा था कि आप देखिए कि रैना साहब हैं, प्रदेश जम्मू कश्मीर के, आप प्रोवोक कर रहे हैं, आप एक रील डाल रहे हैं कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए कॉकरोच को। आप देख रहे हैं कि एक भावनात्मक रूप से जुड़ाव कॉकरोच पार्टी की एक सांकेतिक ही है, युवाओं का भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो रहा है। तो आप ये प्रोवोक कर रहे हैं, ये प्रोवोकिंग है। तो हम ये कर रहे हैं कि जो इस देश की एक बड़ा युवा वर्ग अगर नाराज है तो उस नाराजगी को आप आइडेंटिफाई करिए, बिल्कुल, कि भाई किस लिए नाराज है। बेरोजगारी चरम पे है, भ्रष्टाचार, आप तो खुद आए बिहार से जाके, आपको तो भाग्य संजोग पता नहीं किस काम से, जमीनी के काम में जाना पड़ा। हाँ, आप सोचिए थानों में और बिल्कुल तहसीलों में क्या स्थिति है भ्रष्टाचार का। बहुत भ्रष्टाचार की स्थिति खराब है, बेरोजगारी भी है। मैं आखिर में, चूंकि इस वीडियो को हम लोग समाप्त भी करेंगे, अब दर्शक हमारे बताएंगे जो बातचीत हमने की उस पर उनकी क्या राय है, लेकिन सबसे आखिर में एक चीज जो सबसे दिलचस्प है कि लोकतांत्रिक देश है, इस देश में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जैसा उपेंद्र बता रहे हैं कि भाई मुनाफा हुआ उसके बाद भी बढ़ रहे हैं, और माहौल ऐसा बनाया गया कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। के जज्बात 5 राज्यों के, मैं वही कह रहा हूँ कि माहौल ऐसा बनाया गया कि बहुत बड़ा संकट। जैसे मुझे एक मिनट बीच में मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए। विदेश कितने लोग जाना कम कर दिए इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। सोना कितना कम लोगों ने खरीदना कम कर दिया इसका नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। तो इसको देख करके ऐसा लग रहा है कि एक माहौल बनाया गया जिससे पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़े तो उसको जस्टिफाई किया जा सके। अब ऐसे मामलों पे मान लीजिए कि उपेंद्र हैं, ये कल को यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये नाराज हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, एक मंच तलाश रहे हैं, कोई मंच मिलता है वहाँ अपनी बात रखते हैं, तो वो बंद करा देना, कल इन पर NSA लगा देना, बंद करा देना, घर वालों को धमकाना या प्रोवोक करना, ये कहाँ तक ठीक है? आप कमेंट करके बताइएगा, बताइए आखिर में। आप अब दूसरा एक डेटा हम बता दे रहे हैं। आप देखिए कि जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो रिफाइन करती हैं क्रूड ऑयल को, कौन करता है? रिलायंस है, नायरा एनर्जी है, और 3 सरकारी कंपनियां हैं जिससे कि जो सरकारी कंपनियां हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनियां हैं नायरा और रिलायंस,
रसिया से तेल लेके आई, जो छूट अभी मिला ये चाहे उससे पहले, रसिया से कम दाम में तेल लेके कब आई। की बात है ये? हाँ, कब की बात है? अभी 30 दिन की छूट मिला था, अच्छा, तो कम दाम में, हाँ कम अच्छा। दाम में लेके आई। आपको पता था कि भारत में क्राइसिस हो रहा है? हाँ, होने क्रूड वाला ऑयल है, का? होने हैं? वाला है, पता हाँ, था? हाँ। वो 1.25 मिलियन बैरल एवरीडे एक्सपोर्ट कर रही थी, बाहर भेजी थी, बाहर दूसरे भेज देशों रही में। थी, दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में। मुनाफा वहां से भी आ रहा मुनाफा। आप देख रहे हो कि आप हमारे घर में अनाज कम है और आप हमारे घर से अनाज बेच रहे हो। तो हम चाहेंगे कि इस पर भी जो उपेंद्र बता रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम कंपनियों के मुनाफा कमाने वाली बात हो या रूस से सस्ता तेल खरीद कर अपने देश में इस्तेमाल के लिए रखने के बजाय कंपनियों का बाहर विदेश में बेच करके मुनाफा कमाने का मामला हो, और कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया मुहिम पर जो सरकार टूट पड़ी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और न्यूज़ रूम टॉक के बाकी एपिसोड भी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।